दोस्तों, ये जो समय है ना, ये समय रुकता नहीं है। आप अगर सोचते रहोगे और एक्शन में नहीं आओगे, काम नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो ये समय निकल जाएगा और फिर एक नया समय आएगा और वो भी समय निकल जाएगा। आप जब मार्केट में जाते हैं, बाहर जाते हैं, या जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो चीज़ आपको चाहिए, तो आपको क्या फील होता है? आपको जैसे आप किसी को देख रहे हो, गाड़ी में घूमते हो, गाड़ी मतलब कार, और आपको वो कार चाहिए, तो आप क्या महसूस करते हो? शुरुआती पलों में आपको बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन उस कार को पाने के लिए जो मेहनत करनी होती है ना, वो मेहनत सबके बस की नहीं है। उस मेहनत में जो पेन होता है, जो दर्द होता है, जो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, वो सबके बस की नहीं है। इसीलिए दुनिया में इतने सारे लोग विफल हैं, रोते हैं, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सफल हो जाएं, लेकिन हर कोई ये नहीं चाहता कि मैं मुझे पेन हो, मैं करूं। आपको ये पता है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, डेली अपने आप को जगाएंगे नहीं, 24 घंटे में 6-6 घंटे के 4 स्लॉट होते हैं, अगर हर 6 घंटे में आप अपने आप को ट्रिगर ट्रिगर कर दे रहे हो, जगा दे रहे हो कि भाई तुझे पढ़ना है, बहन तुझे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है, बहन तुझे बीपीएससी 17वां निकालना है, बहन तुझे एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकालना है, फोड़ना है, तुझे अपने आप को आज़ाद करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, उनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली फ्रीडम देनी है। ये जो आज हम कुछ पैसे के लिए टेंशन में रहते हैं, जो नई नई चीज़ों को ख़रीदने के लिए बार बार सोचते हैं, जो हर त्यौहार हमारा ऐसे ही निकल जाता है, हमें ये वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। हमको वो चाहिए। चाहिए तो फिर मेहनत भी करना पड़ेगा, लगातार कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। लगातार, लगातार का मतलब समझते हैं? ये मेरे लिए, मैं जो कह रहा हूँ, शायद आप लोगों को लगता है कि बस कह देते हैं, लेकिन कहने में भी एक एफ़र्ट लगता है। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, तो मैं और कैसे समझा सकता हूँ आपको, और किस स्थिति से मैं समझा सकता हूँ? दुनिया में सबके पास आंखें हैं, सबके पास सेंस है। आप घर से बाहर तो निकलिए। आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे ना, जैसे अगर किसी को रेलवे से प्रेम है, रेलवे की नौकरी चाहिए, किसी को पुलिस की नौकरी चाहिए, जिस भी विभाग की नौकरी आपको चाहिए, जिस भी विभाग में आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो, जब भी आपका उस चीज़ से इनकाउंटर होगा ना, मतलब आमना सामना होगा, आपके अंदर एक जुनून आएगा कि बस अभी मैं घर पहुंच रही हूँ, मैं पढ़ूंगी और मैं डॉक्टर बनकर इस हॉस्पिटल में आऊँगी एक दिन। पर वो उसी उसी क्षण के लिए होता है। उसके बाद फिर आप उसी ज़िंदगी में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? जब आपको पता है कि करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं करते? क्यों? आखिर क्यों बैठे रह जाते हैं? जगाओ अपने आप को, याद करो, याद करो अपने उस पल को, याद करो उस दर्द वाले पल को जो आप अभी सह रहे हो। ये पल ऐसे और दयनीय बनता जाएगा, दर्द और बढ़ता जाएगा। एक्शन नहीं लोगे, एक्शन लेने में पेन होगा, ज़रूर होगा। मज़ा आता है क्या पढ़ने में? नहीं आता मज़ा। कंटिन्यू होने में मज़ा आता है क्या? नहीं आता मज़ा। लेकिन आपको फिर भी करना पड़ेगा। एक अच्छी बात बताऊं? एक अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम 90+ लोगों को मज़ा चाहिए। 90% से ज़्यादा लोगों को मज़ा चाहिए। इवन 95% से भी ज़्यादा चाहिए। इवन 99% से परसेंट लोगों को मज़ा चाहिए। अगर तुम उस मज़े को त्यागने के लिए तैयार हो, तो शुरू हो जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। जीवन में जो भी खोया भूल जाना, और आज अभी एक नई शुरुआत करना। क्या हुआ यार, पूरा साल ख़त्म कर दिया, क्या हुआ कि अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, क्या हुआ कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, क्या हुआ? मैं ज़िंदा तो हूँ, दोनों आंखें हैं, दोनों हाथ हैं मेरे पास, मैं हूँ अपने साथ, मेरा दिमाग चल रहा है। मैं ये सोच तो सकता हूँ कि मेरा अच्छा जीवन आएगा, मैं अच्छा जीवन के लिए बना हूँ, मुझे अच्छा जीवन चाहिए, ये भी तो सोच पा रहा हूँ। बस इतना ही चाहिए मेरे को। मत हारो, मत पीछे के बारे में सोचो, आगे के बारे में सोचो और शुरू हो जाओ। एक किक दो अपने आप को, लड़ना शुरू तो करो। सोचो मत, सोचने से कुछ नहीं मिलता। जिसको सोचने की आदत लग जाती है, उसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। फिर वो इंसान सोचता रहता है। अगर आपने
10% सोचा और 90% एक्शन में आ गए तो आपका काम बन जाएगा। आप अभी इसी क्षण, इसी समय लगातार अपने आप को ये बोलें कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्या हुआ आज तक मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, क्या हुआ मेरा सिलेबस अच्छा नहीं हुआ, मैं अभी इसी वक्त अभी शुरू हो रही हूँ और अपने एग्ज़ाम तक लड़ूंगी। और इस विश्वास से कि मेरा एग्ज़ाम ये निकल रहा है, मेरा रिज़ल्ट आ रहा है, मेरे गले में वो आई कार्ड आ रहा है, मेरा जॉइनिंग लेटर मेरे घर आ रहा है, मैं इस शिद्दत से पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी। मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्या हुआ जो इतना सारा समय ख़राब हो गया, क्या हुआ कि मेरे एग्ज़ाम में 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन बचा हुआ है, कोई बात नहीं। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। मैं करूँगी, मैं करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो भी रोकेगा वो मैं खुद ही होऊंगा। अगर तुम अपने आप को रोक रहे हो, अपने आप को सोचने की माया जाल में फंसाए हुए हो, तो इसके जिम्मेदार तुम ही होंगे। हाँ भाई, तुम ही होंगे। आपको सब कुछ मिला हुआ है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, इस सृष्टि ने, इस समाज ने। आप एक बार सोच के तो देखो आपके पास किस चीज़ की कमी है। आपको जो एग्ज़ाम निकालना है उसके आपको प्रीवियस ईयर ऑनलाइन मिल रहे हैं, यूट्यूब पे मिल रहे हैं। आपको उसका पूरा सिलेबस यूट्यूब पे मिल रहा है। आपके पास कॉपियाँ हैं, पेन हैं, तो शुरू क्यों नहीं होते हैं? आपके पास समय भी है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपके पास बिल्कुल पक्का आपके पास 2 3 4 घंटा है, तो क्यों नहीं लगातार कर रहे हो? एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं बनेगा, समझे? अभी मेरी वीडियो देखने के बाद आपको आ रही होगी एनर्जी की, हाँ हाँ मैं लोको पायलट बन के रहूँगी, मैं लोको पायलट बन के रहूँगा, मैं टीटी बन के रहूँगा, मैं इस बार बीपीएससी निकालूंगा, मैं इस बार यूपी पीसीएस आरओ एआरओ निकालूंगा, निकालूंगी। लेकिन इस बार मतलब आज के आज नहीं, ये आज तो शुरुआत है। और लगातार आज कल परसों नरसों, आज कल परसों नरसों, आज कल परसों नरसों, लगातार मुझे लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन। ये विश्वास करो कि लगातार लगातार दिनों में काम करोगे तो आपको वो सरकारी नौकरी मिल सकती है जिसके लिए आप लड़ रहे हो, जिसके लिए आप जूझ रहे हो, और जो आपकी गरीबी दूर करेगा। विश्वास करो। अभी इसी वक्त आज अगर पढ़ के सरकारी नौकरी मिल रही होती तो दुनिया अभी पढ़ पढ़ के और सुबह नौकरी ले लेती, लेकिन नहीं है, नहीं है। आज शिद्दत से शुरू करो। जिस एनर्जी से आज शुरू करोगे वो एनर्जी बना के रखना। एनर्जी बन के रहती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि मोटिवेशन आता है लेकिन फिर ख़त्म हो जाता है, क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि आप भूल जाते हो कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको करना क्या है, आप उस चीज़ के करीब जा रहे हो। आपका वो मोटिवेशन डाउन इसीलिए होता है। अभी आप पढ़ोगे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ोगे, लेकिन कल आज से ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको क्या एनर्जी चाहिए? आपको एनर्जी क्या चाहिए? आप ये भूल जाते हो कि आपको भी रेलवे में लोको पायलट बनना है। आप ये भूल जाते हो कि आपको भी अपने शरीर पे वो वर्दी चाहिए, वो सितारे चाहिए। आप भूल जाते हो कि आपको भी सचिवालय में ऑफिसर बनना है। आपको वो याद रखना पड़ेगा। 24 आवर आपके दिमाग में वो चलना चाहिए, 24 घंटे, सुबह शाम। आप किसी से बात कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप सो रहे हो, आपके दिमाग में वही एक थॉट चाहिए, करना है, करना है, एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकालना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, बस। अब जिस लड़के लड़की ने कंटिन्यू 20 25 30 45 60 दिन लगातार सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, इवन सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम एक बार अपने आप से ये बोला कि भाई मुझे बनना है, मुझे इस नरक की ज़िंदगी से निकल के अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना है, मुझे ऐसे ही ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे ऑफिसर बनना ही बनना है, मुझे पुलिस में इस बार एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, मुझे कांस्टेबल बनना ही है, मुझे एसआई का एग्ज़ाम निकालना ही है, मुझे बीपीएससी निकालना ही है, मुझे टीचर्स का एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, मुझे ये सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। अगर लगातार आप दिन में 3 बार यही थॉट अपने आप से कह रहे हो और उसके बाद एक्शन में आ रहे हो, पढ़ रहे हो, जी जान लगा के पढ़ रहे हो, रोना भी आ रहा है, रो रहे हो कोने में बैठ के, मन नहीं लग रहा है लेकिन मन लगा रहे हो, कुछ मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी आपने बुक्स की ऑडियो MP3 फॉर्मेट यूट्यूब पे डाला हुआ है लूसेंट का, उसको सुने जा रहे हो, जबरदस्ती अपने आप को बिठा के अपने अपने सामने करंट अफेयर की मैगजीन को पढ़े जा रहे हो, लाइन बाय लाइन, दिमाग कहीं चल रहा है लेकिन आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। सोचो लगातार 20 25 दिन आपने इस हैबिट को डाला तो क्या आपको हरा सकता है कोई? नहीं।
मैं कह रहा हूँ, और आपकी आत्मा भी आपसे कहेगी कि तू 1 महीने लगातार कर, तो आज से अभी से इसी वक्त शुरू हो, तो तुझे कोई नहीं हरा सकता। विश्वास रख। एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा और एक दिन में कुछ नहीं बनेगा। और इस ऑनलाइन की दुनिया में लोग ऑनलाइन के मज़े ले रहे हैं। लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे या पेड कोर्स पे टीचर्स पढ़ा रहा है, मुझे आ रहा है, लेकिन किसी को नहीं आता, कुछ नहीं आता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम में जाने के बाद सब हवा में उड़ जाता है। जिसने अपने आप को खुद से इस घर में बैठ के, किसी कोने में बैठ के, समाज में बाहर गली मोहल्ले में खूब हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है, लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके घर में भी खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने माइंड को, अपनी आंखों को, अपनी आत्मा को, अपने आप को सेट करके बैठे हुए हो कि बस जो कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ वही। इस बार मेरे को एनटीपीसी निकालना है, किसी भी हालत में निकालना है, बस निकालना है, निकालना है, निकालना है। यही मेरी जिद है, यही मेरी ज़िंदगी है। बगल में चाहे बड़ा बड़ा तेज तेज डीजे बज रहा हो, शादी हो रही हो, मातम हो रहा हो, लेकिन तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगातार 1 महीने, लगातार 20 दिन, लगातार 1 हफ्ता आप शुरू तो करो, और उसके बाद देखो आपको चेंज मिलेगा। आप अपने लक्ष्य के करीब जाने लगोगे। लक्ष्य पाने के लिए कोई 2 10 20 साल नहीं लगते हैं, कुछ महीने। सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम अगले आने वाले कुछ महीने में हो जाएंगे। सारे एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, कोई भी एग्ज़ाम, मैक्सिमम एग्ज़ाम लगे हुए हैं। और कुछ ही महीने में सारे होंगे, 3 4 5 6 सारे एग्ज़ाम होने लगेंगे। आपके पास मौका है, अभी भी अपने आप को जगाओ, जगाओ और शुरू हो जाओ अभी से। अभी से कॉपी पेन उठाओ, मैं कह रहा हूँ कॉपी पेन उठाओ, बुक्स उठाओ और बैठ जाओ। किसी की बात मत सुनो। बहुत हो गया, बहुत आपने टाइम स्पेंड कर लिया, बहुत यूट्यूब पे स्क्रॉल कर लिया, बहुत यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज देख ली, सब बंद। अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी नोटबुक, अपनी किताब, अपना सिलेबस लगाया अपने दीवार पे और शुरू हो गए। शुरू हो गए प्रैक्टिस सेट, शुरू हो गए मॉक टेस्ट, सबके सब शुरू कर दिया आपने। जिस एग्ज़ाम को फोड़ना है उसके सारे के सारे पुराने क्वेश्चन आपने अपने ज़िद बना लिया कि पूरे के पूरे पेपर में लगाऊंगा, चाहे पूरे दिन मुझे खाना ना खाना पड़े, सोना ना पड़े, किसी से बात ना करनी पड़े, मैं करूँगा, लेकिन मैं पूरे के पूरे पुराने पेपर लगा के ही दम लूँगा। मैं पूरा सिलेबस एक बार पढ़ के ही दम लूँगा। समझे? समझ गए होगे, आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शायद आज कुछ ज़्यादा ही मैं बोल गया, सॉरी सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो मेरी बातों का। थैंक यू वेरी मच।